हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे 12th क्लास के फिजिक्स जो हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए है, जिसमें चैप्टर आज डिस्कस करने वाले हैं गतिमान आवेश और चुंबकत्व, जिसका टॉपिक है बायोट-सेवार्ट नियम का अनुप्रयोग। यानी बायोट-सेवार्ट जी के नियम का अनुप्रयोग से, उनके उपयोग से आज बताएंगे चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण। वो भी आज आने वाला है, धारावाही चालक तार है, वो सीधा धारावाही चालक तार है जिससे चुंबकीय क्षेत्र यानी चुंबकीय क्षेत्र निकालने का काम करेंगे। देखिए, किसी भी धारावाही चालक तार के सराउंडिंग देखें, चारों तरफ देखें तो चुंबकीय क्षेत्र होता है, जिससे ओरस्टेड ने बताए, फिर मैक्सवेल ने उसकी दिशा को बताए, बायोट सेवार्ट ने दोनों मिलकर के, बायोट और सेवार्ट दोनों मिलकर के कितना चुंबकीय क्षेत्र की परिमाण होती है जिसका नियम दिए, और उसी के नियम का अनुप्रयोग करना है और यह बतलाना है कि कितना चुंबकीय क्षेत्र होने वाला है, कितना चुंबकीय क्षेत्र यहां पे दिखाई देने वाला। तो इस तरीके से आज पढ़ने वाले हैं टॉपिक जिसका नेम है धारावाही, सीधा धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। यानी एक सीधा साधा धारावाही चालक तार है और उससे बतलाने वाले हैं चुंबकीय क्षेत्र। तो सबसे पहले यहां पर मैं बोलूं कि एक जो है से सीधा धारावाही चालक तार लिया और इस सीधा साधा धारावाही चालक तार में विद्युत धारा I प्रवाहित किया। अब इससे कुछ दूरी पर चलते हैं और इस दूरी पर यहां पर एक बिंदु है, जिस बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालनी है। तो जिस बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालनी है, उस बिंदु को क्या करना, उसकी दूरी लेनी है कि वो कितना दूरी पर सीधा धारावाही चालक तार से है। तो सबसे पहले देखें कि इसकी लंबवत दूरी, तो इसकी ये रहा इसका लंबवत दूरी, और इसी बिंदु, यही लंबवत दूरी जो देख रहे हैं, इसी पर हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो सबसे पहले देखिए, बायोट सेवार्ट जी के नियम के अनुसार चले तो बायोट और सेवार्ट ने मिलकर के एक छोटा सा पार्ट कट किए और उन्होंने छोटे से पार्ट से बताया। तो छोटा सा पार्ट मुझे कट करनी है और कट करके चुंबकीय क्षेत्र निकालनी है पहले। तो ऐसा करता हूं, एक छोटा सा पार्ट कट करता हूं। ये छोटा सा पार्ट कट किया मैंने, जो डीएल है, क्या है यहां पर डीएल है। ये छोटा सा पार्ट, एक सेकेंड, ये छोटा सा पार्ट जो है डीएल है, छोटा सा पार्ट डीएल हुआ। इसकी लोकेशन यहां से यहां तक देखें तो क्या है, एल है, तब नहीं छोटा पार्ट हुआ डीएल, एल का छोटा पार्ट डीएल। अब देखो, इसी से हमें निकालना है। तो सबसे पहले इसको ज्वाइन कीजिए कि जिस बिंदु पर निकालनी, तो इसको यहां से ऐसे मैंने ज्वाइन कर, और ये जाकर इस बिंदु पर यहां पे थीटा एंगल बना। ठीक है, अब हमें इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकालनी है, तो किससे, डीएल पार्ट से। यानी डीएल भाग के कारण चुंबकीय क्षेत्र, डीएल भाग के कारण चुंबकीय क्षेत्र हो गया, ऐसा दे दिया गया है। अब देखो, इससे चुंबकीय क्षेत्र निकाल। अब यहां पर देखिए, ये जो है से क्या है, यहां पर डीएल भाग पर कोण कितना बन रहा है ये निकालना, ये वाला कोण। तो ऐसा करते, सबसे पहले ऐसे मिला दिया, ये तो आर है, यहां से ऐसे मिला दिया तो ये थीटा है, और ये वाला एंगल हमें चाहिए। तो क्या इस वाला एंगल को कैसे निकाल, तो देखो यहां से डॉट 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 ऐसे कर, तो ई तो हो गया 90 डिग्री, ई थीटा, एकांतर कोण से ई थीटा, तो टोटल जो एंगल होगा वो 90 प्लस थीटा होगा। यानी ये वाला कोण देने की जब बारी आए
तो 90 प्लस थीटा हो गया। अब इस डीएल पार्ट का से जब ज्वाइन किए मिलाएं तो उसकी दिशा मिल गई, एंगल मिल गया, दूरी तो पता ही हो जाएगा, ये जो है से आर है, एल है, तो ये क्या होगा, कर्ण होगा, क्योंकि दूरी का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहां से इसकी वैल्यू को हम x मान लेते हैं, इसकी दूरी को x मान लेते हैं। चलिए ठीक, अब हमें डीएल भाग से चुंबकीय क्षेत्र यहां पर, तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, छोटा भाग छोटा चुंबकीय क्षेत्र, बायोट सेवार्ट का नियम, ठीक है, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डीएल साइन थीटा, ये जो एंगल बन रहा है तो साइन थीटा, तो थीटा के जगह पे क्या दोगे, 90 प्लस थीटा दोगे, और बाई क्या होगा, दूरी का स्क्वायर होगा, मतलब एक्स स्क्वायर, किससे, ठीक है, तो ये होगा बायो, ठीक है, सवार्ट के नियम से। हो गया ऐसा। अब देखो यहां पर रखेंगे, अब ये dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई होगा, dl होगा साइन 90 प्लस थीटा यानी कॉस थीटा होगा, और बाई एक्स, तो ये कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो ये हो गया आर का स्क्वायर और प्लस ये हो गया एल का स्क्वायर। इसको मैं मान लेता हूं समीकरण 1। अब देखो यहां से क्या करना, इसमें ये थीटा वाला है तो लंब है या आधार, तो इस त्रिभुज में जब चलोगे तो यहां पर होगा एल बाई आर इज इक्वल टू होगा टेन थीटा, यही तो होगा, और यहां से एल इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, तो आर टेन थीटा लिखूंगा। अब यहां पर देखिए बात यहां पर यह है कि यदि मुझे डीएल चाहिए तो ये डीएल होना चाहिए, तो डीएल कैसे होगा, जब दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर, तो यहां पर डिफ्रेंशिएशन लगाओ थीटा के रेस्पेक्ट, डीएल बाई डी थीटा, आर बाहर, आर तो फिक्स है, तो क्या हो जाएगा आर, और ये हो गया टेन थीटा का डिफ्रेंशिएशन, तो यहां से आएगा डीएल बाई डी थीटा इज इक्वल टू आर, और ये होगा टेन का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर होगा, तो सेक स्क्वायर, तो यहां पे डीएल इज इक्वल टू आर सेक स्क्वायर थीटा, और ये डी थीटा, ऐसा तो हो गया। डीएल का वैल्यू अब यहां पर लाके सेट करूंगा, एल का वैल्यू सेट करूंगा यहां से, तो सिंपल लॉजिक मिलेगा। तो अब हम लोग करने वाले हैं क्या, इस छोटा सा पार्ट के, ठीक है, यहां लिखूंगा, ठीक है, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से क्या है, तो dB इज इक्वल म्यू नॉट बाई 4 पाई है, आई है, ठीक है, और ये डीएल है, आई डीएल, देखिए आई डीएल, डीएल का वैल्यू आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और इनटू क्या होगा कॉस थीटा, बाई आर स्क्वायर रहे प्लस एल स्क्वायर, प्लस एल स्क्वायर, एल स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, तो इसको लिखेंगे आर स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, होगा ऐसा। अब यहां से लिखूंगा dB, तो dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई, ठीक है, आई रहने दूंगा, आर होगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इंटू कॉस थीटा, होगा ऐसा। अब क्या आएगा, आर स्क्वायर कॉमन ले लूंगा, तो 1 प्लस क्या लिखूंगा टेन स्क्वायर थीटा, हो गया, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो इसको बोला जाता है सेक स्क्वायर थीटा,
ठीक है, ये देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा मतलब सेक स्क्वायर थीटा होता है अकॉर्डिंग टू ट्रिगो। तो अब देखिए यहां से कुछ कैंसिल होने वाला है, उसको कैंसिल कर दो, स्क्वायर से एगो यार कट जाएगा। तो यहां से dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई होगा, आई रहेगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इंटू कॉस थीटा, बाई क्या आएगा आर, 1 प्लस टेन स्क्वायर मतलब सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर कटेगा तो यहां से dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आएगा और ए आएगा आई और बाई आर, ये होगा कॉस थीटा और ये होगा डी थीटा। इतना तो वैल्यू में। अब यहां से देखिए छोटा पार्ट से हमने यहां पर चुंबकीय क्षेत्र निकाला, लेकिन अब क्या है, मुझे बड़ा सा इस वायर जो पूरा है, इस तार जो पूरा है, उस पूरे तार से चुंबकीय क्षेत्र तो क्या करोगे। तो इसके लिए रूल क्या है कि देखो इसका कहां पर सबसे नीचे कट करोगे तो यहां पर कट करेंगे तो यहां से ऐसे डॉट डॉट ऐसे ज्वाइन करेंगे तो ये यहां पर एंगल बनाएगा क्या चीज, थीटा 1। फिर उसी तरह से चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे और लास्ट यहां तक, उससे आगे नहीं बढ़ सकते। तो यहां से ऐसे ज्वाइन कर दें तो ये वाला कोण ऐसे बनेगा, तो ये क्या होगा थीटा 2 होगा। यानी अब इसको हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं यहां से थीटा 1 से स्टार्ट करके थीटा 2 तक। लेकिन याद रहे थीटा 1 इधर घुमा है तो थीटा 2 इधर घुमा है, यानी एक प्लस लोगे तो एक माइनस लोगे, ये बात याद रखें। ठीक है, किसी को भी थीटा 2 निगेटिव लोगे तो थीटा 1 पॉजिटिव और थीटा 1 निगेटिव लोगे तो थीटा 2 पॉजिटिव, ये आप पे डिपेंड करता है। तो अब इसको हम लोग बड़ा सा पार्ट निकालने के लिए इंटीग्रेशन लगाऊंगा और इंटीग्रेशन हो गया ये म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर कॉन्स्टेंट है जो बाहर आ जाएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर होगा और ये होगा कॉस थीटा और ये होगा डी थीटा माइनस थीटा 1 से थीटा 2 तक। अब यहां पर डीबी लूंगा तो डीबी का इंटीग्रेशन भी म्यू नॉट बाई 4 पाई होगा। ओके, अब देखो ये आएगा 4 पाई और यहां से आई बाई आर आएगा, कॉस को इंटीग्रेट करोगे तो साइन आएगा तो साइन थीटा हो, थीटा 1 से थीटा 2, लेकिन ये निगेटिव हो गया ऐसा। अब यहां पर देखिए बी इज इक्वल आएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर आएगा, साइन का एक बार मैक्सिमम लगा थीटा माइनस साइन माइनस थीटा 1 दे, हो गया ऐसा। साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है तो माइनस साइन थीटा होगा तो माइनस माइनस प्लस बन, तो म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर होगा और यहां से क्या आएगा साइन थीटा 2 आएगा प्लस हो जाएगा साइन थीटा 1। सो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर होगा और ये कितना होगा साइन थीटा 1 होगा प्लस साइन थीटा 2 आएगा। यानी ये मिल गया यहां पर चुंबकीय क्षेत्र की फार्मूला, किससे, सीधे धारावाही चालकता से। ठीक है, अब देखो मैं बता दूं, बताए थे कि मैक्सवेल जी के अकॉर्डिंग यदि विद्युत धारा इधर प्रवाहित हो रही तो आर दूरी पर जाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र इस तरह से ऐसे घूमेगा, ऐसे दाहिने हाथ के मुट्ठी के नियम के अनुसार ऐसे, है ना, आगे बढ़ेंगे सर्कल बनता जाएगा। ठीक है, आगे दूरी बढ़ाते जाए सर्कल बनता जाएगा ऐसे, और सभी का केंद्र
तार के पास हो। अच्छा, अब देखो आगे आता है कि यदि हमारे पास ये तार है, इससे विद्युत धारा आई पास हो, इसकी लंबाई हमें दे दिया कि इसकी लंबाई एल है, और इससे एक जो छोर है उससे आर दूरी पर मुझे चुंबकीय क्षेत्र मिला, तो क्या करो, एक छोर से ऐसे मिला देंगे। तो सबसे पहले यहां पर पहला छोर तो यहीं पर मिल गया, तो θ1 तो 0 डिग्री होगा, ठीक है, और दूसरा का क्या होगा, थीटा मान लो इस, तो θ2 तो थीटा हो। तो यहां से जब हम चुंबकीय क्षेत्र लिखेंगे तो इसका बेसिक कंसेप्ट होता है म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर, ये साइन θ1 प्लस साइन θ2 होता है। तो अब देखो साइन θ1 0 डिग्री खत्म, साइन θ2 थीटा, तो ये आ जाएगा म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर, और ए आ जाएगा केवल साइन थीटा, तो यहां पे साइन थीटा। अब साइन थीटा की बारी आएगा तो साइन थीटा यहां पर क्या लिख, साइन थीटा बराबर लंब और बटे कर्ण, तो लंब होगा एल और बटे कर्ण होगा एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। साइन थीटा का वैल्यू लाके बैठा दें इस तरीके से। अब देखो यदि ये वायर है, इससे विद्युत धारा आई प्रवाहित हो और इसका बाइसेक्टर लाइन खींचा, मतलब इसकी टोटल जो लंबाई है ये तो एल है, बट यहां से बीचों बीच से आर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र, तो यहां से ऐसे ज्वाइन करेंगे तो थीटा, यहां से ऐसे ज्वाइन करेंगे तो थीटा होगा। तो चुंबकीय क्षेत्र B इज इक्वल म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर आएगा, और ये साइन θ1 तो थीटा प्लस साइन θ2 तो साइन थीटा हो गया। तो क्या होगा, 2 साइन थीटा होगा, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर इंटू 2 साइन थीटा, ये कैंसिल हो जाएगा 2, तो ये आएगा म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर इंटू साइन थीटा, होगा ऐसा। साइन थीटा लिखने की जब बारी आई तो ई होगा एल बाई 2, क्योंकि आधा ही होगा ये आर है, तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब, थीटा के सामने ये लंब होगा, तो लंब की वैल्यू ये नीचे हाइपोटेनस, तो ये होगा, तो ये क्या होगा, एल स्क्वायर बाई 4 होगा प्लस आर स्क्वायर। साइन थीटा का वैल्यू वहां से लाएंगे और यहां पर क्या कर देंगे, सेट कर देंगे, और इस तरह का से फाइंड हो जाएगा। अब आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट। देखिए अनंत लंबाई के तार के कारण क्या बतलाना है, तो चुंबकीय क्षेत्र बताना है। तो अनंत लंबाई का है, मतलब इधर भी अनंत तक गया है, इधर भी अनंत तक गया है। तो इस स्थिति में यदि अनंत तक जाएंगे तो वही जाएगा जो इसका क्या है, समानांतर है। तो ये 90 डिग्री हो गया, मतलब θ1 जो है वो 90 डिग्री का हो गया। इधर जाएगा अनंत तक, तो इधर भी जाएंगे तो ये 90 डिग्री, क्योंकि अनंत तक वही जाएगा जो समानांतर है, ठीक है। तो यहां पर θ2 जो होगा वो 90 डिग्री का होगा, यही ना। अब यहां पर चुंबकीय क्षेत्र हमें निकालनी है, तो B इज इक्वल टू क्या आएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई आएगा, आई बाई आर आएगा, साइन θ1 आएगा प्लस साइन θ2 आएगा, बेसिक कंसेप्ट। अब देखो 90 डिग्री साइन 90, साइन 90, तो 1 प्लस 1 2 आएगा, तो ये आ जाएगा बी म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर इंटू 2। अब यहां पर 2 से हम कैंसिल कर दें तो ये हो जाएगा, तो यहां पे B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई होगा, और बाई कितना आएगा, तो 2 पाई आर आएगा, तो B का वैल्यू
कब? जब जो है से अनंत लंबाई के रहेगा तब। अब देखो यहां पर अर्ध अनंत लंबाई के तार के कारण, तो अर्ध है मतलब इधर अनंत तक है लेकिन इधर नहीं गया, तो इधर तो यही ज्वाइन हो गया है। इधर ऐसे रहता तो ये एंगल बनता, लेकिन ये जो है से पॉइंट इधर नहीं रह करके यही है, तो ये तो घट करके 0 डिग्री बना लिया। तो यहां पर θ1 तो 0 डिग्री हो गया, बट ई अनंत तक गया है, तो अनंत तक जाने के लिए समानांतर जाएगा, यानी θ2 बराबर 90 डिग्री होने वाला है। ठीक है, तो अब यहां से बेसिक कंसेप्ट लगाओगे तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 4πr देंगे, और ये होगा साइन θ1 प्लस साइन θ2। साइन θ1 यानी 0 डिग्री, तो साइन 0 0, ठीक है, साइन 90 1, तो यहां पे क्या आएगा म्यू नॉट आई बाई 4πr आएगा इंटू 1, यानी B इज इक्वल टू क्या आएगा म्यू नॉट आई बाई 4πr दिया, तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 4πr हो गया। ये हो गया बेसिकली। अब देखो आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट। यहां पर फिगर में देख रहे हैं तो यहां पे चुंबकीय क्षेत्र निकालनी है, तो सबसे पहले आई की वैल्यू 2 एम्पीयर, आर की वैल्यू 1 मीटर। यहां पर चुंबकीय क्षेत्र निकालने, ये अनंत लंबाई का तार है, तो यहां पे बेसिक कंसेप्ट म्यू नॉट आई बाई 2πr लगाएंगे जब दोनों तरफ अनंत लंबाई का होगा। देखो म्यू नॉट आई बाई 2πr बेसिक कंसेप्ट इसका, तो क्या आ जाएगा म्यू नॉट का वैल्यू 4π इंटू 10 टू दी पावर -7, आई का वैल्यू 2 बाई 2π दे दो, इंटू स्मॉल आर दे दो 1। ठीक है, तो यहां से कैंसिल करो, 4π है, ये है 2, तो ये 2 आएगा, तो ये आ जाएगा B इज इक्वल टू 2 दूना 4 आएगा 10 टू दी पावर -7 टेस्ला। हो गया ऐसा, तो ये इस बिंदु पर किधर के तरफ, तो अंदर के तरफ, तो विद्युत धारा इधर जा रहा है अंदर की तरफ देगा। हो गया ऐसा। अब आई जा रहा है, तो आई का वैल्यू कितना है 2.5 एम्पियर। इससे आर दूरी पर जाओगे तो 25 सेंटीमीटर आए, यानी 0.25 मीटर आए। हो गया ऐसा। अब देखो कहां तक जाएंगे, एक तरफ अनंत यानी अर्ध अनंत है, अर्ध अनंत लंबाई का, तो इस केस में B इज इक्वल टू क्या आएगा म्यू नॉट आई बाई 4πr हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से क्या लिखेंगे, अब यहां से म्यू नॉट लिखेंगे, तो 4π इंटू 10 टू दी पावर -7, आई दे देंगे तो 2.5 हो जाएगा, बाई आ जाएगा यहां से 4π इंटू आर हो जाएगा, आर का वैल्यू 0.25 दे दिया गया ऐसा। अब यहां से ये 4π से 4π कट जाएगा, पॉइंट हटा दें तो 10 आएगा, पॉइंट हटा दें तो 100 आएगा। हो गया ऐसा, तो ये जो है 25 से 25 कट जाएगा, कट गया। इसके बाद एक जीरो से एक जीरो कट गया। हो गया ऐसा, तो यहां से B इज इक्वल टू लूंगा तो कितना होगा 10 इंटू 10 टू दी पावर -7 टेस्ला। किधर के तरफ होगा, ई भी इनसाइड होगा, क्योंकि विद्युत धारा इधर, तो ये उंगली इधर मुड़ रहा, तो इतना आंसर आ जाएगा। हो गया ऐसा। अब देखो आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट। देखिए यहां पर दे रखा है कि विद्युत धारा जा रही है 5 एम्पीयर, तो इसको मान लेता हूं आई,
और इसको मान लेता हूं I। ठीक है, एक बार P बिंदु पर निकालना है और एक बार Q बिंदु पर निकालना। ठीक है, ऐसा। तो यहां पर देखिए रूल क्या है, सोशल। देखिए, सबसे पहले P बिंदु पर निकालें तो पहली वाली वायर जो है विद्युत धारा ऊपर, तो ऐसे से घूमेगा तो अंदर के तरफ। तो यहां पर B1 जो होगा ये किधर होगा, इनवर्ट। तो पहले लिख रहा हूं, ठीक है, P बिंदु पर, तो ये आएगा B1, क्या आएगा, म्यू नॉट बाई, ये 2 पाई होगा, I1 होगा बाई R1 होगा, क्योंकि दोनों की दूरी, इससे दूरी R1 होगी और इससे दूरी लेंगे तो R2 होगी। तो ये तो हो गया किधर के तरफ, अंदर के तरफ। B2 लेंगे तो दूसरा से लीजिए, तो ये क्या आएगा, म्यू नॉट I2 लीजिए बाई 2 पाई R2 लीजिए। ये भी किधर के तरफ देगा, अंदर के तरफ ही देगा, है ना, ये भी अंदर के तरफ ही देगा। B2 भी यहां पर अंदर के तरफ ही होगा। अच्छा, तो BP इज इक्वल टू, दोनों को ऐड कर दीजिए, B1 प्लस B2, क्योंकि दोनों एक ही तरफ है इनवर्ट, तो ऐड कर दीजिए। ऐड करिएगा तो म्यू नॉट बाई 2 पाई, क्योंकि दोनों लॉन्ग है, म्यू नॉट बाई 4 पाई, सॉरी म्यू नॉट बाई 2 पाई, म्यू नॉट बाई 2 पाई कॉमन। यहां से देखिए ये होगा I1 R1 प्लस I2 R2, तो ये हो जाएगा 4 पाई 10 टू दी पावर -7 बाई 2 पाई। I1 5 होगा, R1 यहां से यहां तक की दूरी लीजिए तो कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक की दूरी 5 प्लस 2.5 यानी 7.5, और प्लस I2 बाई R2, I2 कितना है 2.5 है, बाई कितना है R2 यहां से यहां तक 2.5 है। ठीक, अब काटोगे तो कटेगा भी, देखिए यहां से कितना से, ए कट जाएगा 2 से, ये तो पूरा पूरी कट गया, 1 आ गया। इसको काटोगे तो देखिए यहां से BP इज इक्वल टू आएगा, यहां से आएगा 2 इंटू 10 टू दी पावर -7 इंटू 1 बाई 1.5 प्लस 1 हो जाएगा, हो गया ऐसा। तो ये कितना होगा, 2 इंटू 10 टू दी पावर -7, एलसीएम 1.5, 1 प्लस 1.5 लीजिएगा, तो ये होगा 2 इंटू 10 टू दी पावर -7 इंटू 2.5 बाई 1.5। अब यहां से कैंसिल आउट कीजिएगा पॉइंट को, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 5 पचे 25 और 3 पचे 15, तो ये हो जाएगा कितना, पाई दूना 10 बाई 3, 10 टू दी पावर -7 टेस्ला किधर के तरफ, इनसाइड हो गई। ठीक है, तो ये हो गया कहां पर, P बिंदु पर। अब आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट। अब यहां पर Q बिंदु पर आएंगे, Q बिंदु पर आएगा। अब Q बिंदु पर जब आएंगे तो यहां पर एक बार पहली वायर देगा तो विद्युत धारा ऊपर तो फील्ड अंदर, तो ये देगा B1, कितना होगा, फिर वही म्यू नॉट I1 बाई 2 पाई R1, किधर के तरफ, ये देगा अंदर के तरफ। ठीक, जिसकी वैल्यू चाहोगे तो निकाल सकते हो, तो B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट
देखो वैल्यू दे देता हूं, म्यू नॉट का वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ I1 तो 5 होगा, बाई 2 पाई रहने देता हूं, इंटू R1 दूंगा तो R1 यानी 2 होगा, तो सीधा सीधी कट जाएगा, तो 5 इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला अंदर की तरफ आ गया। ठीक, अब देखो B2 जब निकालोगे तो बेसिक कंसेप्ट होगा म्यू नॉट I2 बाई 2 पाई R2, किधर के तरफ, फील्ड करेंट ऊपर, तो फील्ड ये किधर देगा, देखो ऐसे घूमेगा ऐसे, तो बाहर के तरफ, तो यहां पर दे दोगे बाहर की साइड। अब देखो तो ये होगा 4 पाई 10⁻⁻7 होगा, I2 ले लोगे तो 2.5 हो जाएगा, बाई 2 पाई हो जाएगा, R2 की वैल्यू यहां से आता यानी कितना है, तो 2 है, तो ये बचेगा 3, क्योंकि टोटल है 5, तो 5 में 2 चला जाएगा, 3 बचेगा। हो गया ऐसा। अब यहां से काट दीजिए तो 2, तो क्या आ जाएगा 5/3 और गुने 10 पर पावर -7 टेस्ला किधर के तरफ, बाहर के तरफ, तो ये है 5, ये है 5/3। इसका मतलब है कि ये बड़ा है, B1 बड़ा है, तो BQ इज इक्वल टू B1 में B2 को माइनस करेंगे, यानी बड़ा तो अंदर वाला है ना, अंदर के तरफ है, B1 बड़ा है, तो ये आ जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻7 -5/3 इंटू 10⁻⁻7, तो रिजल्ट जो देगा वो अंदर के तरफ ही देगा। 5 इंटू 10⁻⁻7 कॉमन, तो 1 - 1/3, तो ये आ जाएगा 3 - 1 तो 2, तो 5 दूना 10/3 10⁻⁻7 टेस्ला इनसाइड, अंदर के तरफ क्यू पर भी आए। ठीक है, अब आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट। अब देखिए आता है यहां पे उदासीन बिंदु। उदासीन बिंदु कहने का मतलब हुआ जहां पर चुंबकीय क्षेत्र शून्य हो जाए। तो देखिए I1 है और I2 है, तो यदि हम यहां उदासीन बिंदु खोजते हैं क्या मिलेगा, देखते हैं। I1 अंदर के तरफ, I2 अंदर के तरफ, यानी इस बिंदु पर दोनों के कारण चुंबकीय क्षेत्र एक ही दिशा में है, तो ऐड होगा, जीरो होने की कोई संभावना नहीं होगी। जीरो तभी होगा जब उस बिंदु पर दोनों से चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के विपरीत हो। इधर आ जाता हूं इस तरफ, चलिए विद्युत धारा ऊपर क्षेत्र बाहर, विद्युत धारा ऊपर क्षेत्र बाहर, यानी दोनों अगर बाहर की तरफ दे रहा है, शून्य होने की कोई संभावना यहां पर नहीं दिख रहा। तो अब यहां पर आते, तो इससे दूरी सपोज कीजिए x है, तो इससे दूरी क्या होगा d-x। तो यहां पर यदि हम B1 लें तो क्या आएगा, म्यू नॉट I1 बाई 2 पाई x आएगा। विद्युत धारा ऊपर तो क्षेत्र अंदर, तो क्षेत्र किधर चला जाएगा, अंदर। विद्युत धारा ऊपर तो क्षेत्र क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो B2 इज इक्वल टू म्यू नॉट I2 बाई 2 पाई इंटू d-x, d-x हो गया। विद्युत धारा ऊपर तो क्षेत्र किधर जा रहा है, बाहर के तरफ, तो बाहर की तरफ हो गया। और शून्य होना चाहिए तभी ये उदासीन बिंदु माना जाएगा, तो शून्य होना चाहिए, तो यहां पर परिणामी शून्य होना चाहिए, यानी B इज इक्वल टू 0। तो B इज इक्वल टू B1 माइनस B2, क्यों, क्योंकि एक दूसरे के विपरीत दिशा में। तो B1 का वैल्यू म्यू नॉट I बाई 2 पाई x इज इक्वल टू म्यू नॉट I2 बाई 2 पाई d-x। ठीक है, अब यहां से 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, म्यू नॉट कट जाएगा, I1 बाई x इज इक्वल टू I2 बाई d-x,
एक्स। यही बेसिक कंसेप्ट हो गया। इसी से आप चाहिएगा तो एक्स का वैल्यू निकाल लीजिएगा। कब? जब कुछ गिवन वैल्यू रहेगा तब। इस तरीके से उदासीन बिंदु निकाल सकते हैं। अब देखता है, अब आता है समबाहु त्रिभुज, और उससे हमें क्या करना, मूल बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना। चलिए ठीक है, तो ऐसा करता हूं, ई वाला भुजा है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र अंदर, ई वाला भुजा है चुंबकीय क्षेत्र अंदर, ए वाला भुजा है चुंबकीय क्षेत्र अंदर, यानी तीनों जो है अंदर की तरफ देगा, और तीनों एक दूसरे के इक्वल है, यानी जितना चुंबकीय क्षेत्र ये देगा ये देगा ये सब आपस में हमें बराबर देगा। चलिए ठीक, तो हम ऐसा करते हैं, किसी एक से निकाल के 3 से गुना कर देते। तो ई कोण 60 डिग्री का, ई भी 60 डिग्री का, ई भी 60 डिग्री। तो ऐसा करते हैं यहां पर कि ऐसे ज्वाइन करते हैं, तो ये तो निश्चित है कि ये 30 डिग्री आधा हो जाएगा 60 का, तो ये भी 30 हो जाएगा। ये लंबवत दूरी है, तो ई होगा 30 डिग्री, ये भी होगा 30 डिग्री। तो निश्चित है कि ये वाला एंगल θ1 लेंगे और ये वाला एंगल θ2 लेंगे। तो ऐसा करते हैं, θ1 इज इक्वल टू θ2 इज इक्वल टू 60 डिग्री। इतना तो हो गया। एक बात, आर निकाल लो, तो ई वाला होगा a/2, क्योंकि आधा से खींचे है ना, तो पूरा है ये, तो ये होगा a/2। ये 30 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा, सो देखिए, आर मुझे निकालना है, तो tan 30 डिग्री लगाए, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू लंब, लंब होगा आर, बाई ले लो आधार, a/2, तो 2 ऊपर चला जाए, tan 30 डिग्री तो 1/√3, तो 2r/, ठीक है। सो r इज इक्वल टू, आर का वैल्यू, तो ये आ जाएगा, ये ऊपर, नीचे आ जाएगा 2√3। हो गया ऐसा। अब यहां पे चुंबकीय क्षेत्र निकालने, तो b μ0/4π, आई दे दूंगा, r दे दूंगा, sin θ1 दूंगा, प्लस sin θ2 दे दूंगा, ठीक है। और 3 से मैं गुना कर, क्योंकि एक वायर से, तो 3 वायर है तो 3 से गुना। अब देखो, μ0I रहेगा, /4π रहेगा, इंटू स्मॉल r, तो a बाई क्या होगा, 2√3 होगा, गुने sin θ1 और sin θ2, तो 60, तो 2 sin 60 डिग्री इंटू 3 होगा। हो गया ऐसा। अब ऊपर लेकर चले जाइए, तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, μ0I होगा, μ0I होगा, गुने, देखो 3 दूना 6, sin 60 डिग्री √3/2 बाई 4π, ये होगा, और बाई क्या हो जाएगा, यहां से ये 2√3 ऊपर चला जाए, 2√3 ऊपर चला। हो गया ऐसा। अब यहां से जो कटने वाला रहेगा उसको तो काट, तो a2 से a2 कट जाएगा, कट गया। अब कितना आ जाएगा, तो b इज इक्वल टू μ0I आएगा, बाई 4π a आएगा, इंटू, देखिए 6√3 तो 6×3 = 18 आएगा। किधर के तरफ ये आएगा, अंदर, 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 यानी इनसाइड आएगा। यही हो गया चुंबकीय क्षेत्र, किससे, समबाहु त्रिभुज के कोण पर। तो किस तरीके से निकाला गया ये तो समझ में आ गया। अब देखो आगे नेक्स्ट, ठीक है। अब इसमें है कि वर्ग है, क्या है, यहां पे वर्ग है,
तो वर्ग से निकालता हूं। तो एक भुजा ये इसके अंदर, एक भुजा इसके अंदर, सब से। तो एक भुजा से निकाल के 4 से गुना करें। तो सबसे पहले यहां से ऐसे डॉट मिला दिए, डॉट 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 डॉट, यहां से ऐसे मिला। अब यहां से ये क्या होगा, लंबवत दूरी हो जाएगी, ये दूरी r होगा। तो यहां पर यदि मैं शो करूं कि ए वाला एंगल और ए वाला एंगल, तो θ1 होगा θ2, ठीक। तो यहां से r आधा ही होगा ना, r की वैल्यू a/2 होगा। अब θ1 और θ2 ये दोनों मिलके 45 डिग्री आएगा, ठीक है। अब यहां से चुंबकीय क्षेत्र निकालूंगा तो B इज इक्वल टू आएगा μ0I/4πr, और A आएगा sin θ1 प्लस sin θ2। तो ये हो जाएगा μ0I/4π इंटू r। r का वैल्यू कितना आएगा, तो a/2 आएगा। साइन 45 प्लस साइन 45, 2 इंटू साइन 45 हो गया ऐसा। अब देखिए यहां से क्या होगा, शोषण μ0I होगा बाई, ऊपर चला जाएगा ये 4, तो a। और एक चीज और देखिए, एक साइड से निकल रहा है ना, तो ऐसा ऐसा 4 साइड, तो 4 से तो गुना करना, 4 से गुना करना, ठीक है। तो ये क्या होगा, 2 ऊपर जाएगा तो 4πa रहने, इंटू ए आ जाएगा 4, साइन 45 1/, इंटू हो गया ऐसा। अब यहां से जब लिखूंगा, कट करूंगा, तो कट कर देता हूं, 4 से 4 कट जाएगा। इसको जब काटोगे √2 से, तो ये आएगा 2√2, क्योंकि 2√2 में √2 गुना करके देखो 4 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा B इज इक्वल टू 2√2 μ0I/π। हो गया ऐसा। किधर के तरफ देगा, तो करंट ऐसे घूम रहा है, तो ऐसे अंदर के तरफ, तो यहां पर अंदर के तरफ आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट, ठीक है। अगर है यहां पे षष्ठभुज यानी 6 भुजा है, तो किसी एक भुजा की बात करो ना। देखो ये हो जाएगा यहां से डॉट ऐसे, और यहां से ऐसे। तो देखिए ये होता है 120 डिग्री, ठीक, 120 डिग्री होता है। तो ई भी होगा, देखो ई वाला होगा 60 डिग्री, ई वाला होगा 60 डिग्री, क्योंकि ये बन जाता है समबाहु त्रिभुज, ठीक। अब देखो, तो यहां पे डॉट डॉट से ऐसे ज्वाइन कर दूंगा, तो ये वाला एंगल होगा θ1 और ए वाला एंगल होगा θ2, और इसके बीच की दूरी ये होगा r। देखिए सबसे पहले θ1 लिख लेता हूं और θ2, तो ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, तो बीच में कट गया, तो 30 में बटा 60 डिग्री 60 डिग्री, ये टोटल 60 डिग्री, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज बनता है मिलाने से, केंद्र पर मिलाने से, तो 30 डिग्री। ये r जो होगा वो क्या होगा, इस समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होगा, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई √3/2 और गुने भुजा होता है। तो एक भुजा से निकाल के 6 से गुना कर दूंगा, तो B इज इक्वल टू μ0I/4πa होगा, ठीक है। यहां पर 4πr होगा, ठीक है, 4πr दे दिया जाए, और यहां से 4πr दे दिया मैंने, और इसके बाद यहां पर क्या फॉर्मूला लगाऊं, 4πr और इंटू साइन θ1 प्लस साइन θ2, और इंटू कितना होगा 6, ठीक है। इसमें कहीं पर लगता है कि ओ सही है, ठीक है, 6 हो जाएगा। तो इतना 6 से, क्योंकि स्क्वायर था यहां पर,
तो क्या से गुना किया था, 4 से, 4 हो जाता, ठीक है। और इसमें 6 हो जाए तो 6 से। तो इस तरीके से म्यू नॉट आई रहने देता हूं, 4 पाई रहने देता हूं, आर दे दूंगा। तो आर की वैल्यू है यहां पे √3a अब बाई 2, और साइन θ1 और θ2 तो इक्वल है, यानी 30 डिग्री वाला। तो 2 इंटू साइन 30 डिग्री और गुने 6, ठीक है। तो यहां से चला जाएगा 2 ऊपर, तो ए आ जाएगा म्यू नॉट आई बाई 4 पाई इंटू √3a गुने 2 दूना 4 साइन 30 डिग्री 1/2 और गुने 6। अब देखो जो कटने वाला रहेगा वो तो उसको काट सकते हो, 4 से 4 तो कटेगा, ए फिक्स है। 2 से कटेगा, 3 आएगा। √3 से काटोगे जब, तो ए आ जाएगा √3 म्यू नॉट आई आएगा, ठीक है। और बाई क्या आएगा, यहां पे पाई ए आएगा। तो बी का वैल्यू किधर की तरफ, ये भी इनवर्ड, किधर की तरफ दिया, तो इनवर्ड। तो इस तरीके से सवाल जो है ये सॉल्व हो गया। यानी ये था बायोट सेवार्ट के अनुप्रयोग, यानी नियम का अनुप्रयोग, जिसमें सीधे सीधे धारावाही चालक तार रहेगा, उससे आप चुंबकीय क्षेत्र निकाल सकते हैं।